श्री श्री भक्ति संदर्भ। अब प्रस्तुत विषय का अनुसरण करते हैं। भगवत वशीकरण दो प्रकार का है, मुख्य तथा गौण। मुख्य वशीकरण से प्रेम की प्राप्ति होती है, जैसे भागवत में कहा है कि हे राजन, श्री भगवान मुकुंद भजनकारी भक्तों को मुक्ति दे देते हैं, किंतु अन्य किसी भी आवेश शून्य हुए बिना भक्ति योग या प्रेम प्रदान नहीं करते। अतः गौण वशीकरण से स्वर्ग सुख मुक्ति आदि फल की प्राप्ति होती है। यहाँ मुख्य वशीकरण गोपियों में है तथा गौण वशीकरण बाण बलि महाराज आदि में है, बलिराज आदि में है। गौण वशीकरण फल देने के लिए श्री भगवान को उन्मुख करता है। इन दोनों प्रकार के वशीकरण विषय में दृष्टांत देते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे उद्धव, सत्संग के प्रभाव से दैत्यगण, यातुधान, मृग, खग, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, विद्याधर और मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री तथा अंत्यजगण, इसी प्रकार रजो तमोगुण स्वभाव वाले तवाष्ट्र, कायाधव आदि वृषपर्वा, बलि, बाणमय, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, गज, गीध, वणिकपथ, व्याध, कुब्जा तथा ब्रज में गोपीगण, यज्ञ क्षेत्र में यज्ञपत्नीगण, इस प्रकार और भी अनेक लोगों ने उन युगों में मेरे पद की प्राप्ति की है। दैत्य शब्द से तदुपलक्षित असुर और दानवगण लिए हैं, और यातुधान का अर्थ है राक्षस। कायाधवादि में आदि शब्द से पूर्वोक्त जाति क्रम से वृषपर्वा इत्यादि अनेक प्राणी गिनवाए हैं। वृषपर्वा नाम का दानव है, जिसे पैदा होते ही माता ने त्याग कर दिया था। मुनि ने इसकी पालना की थी और ये विष्णु भक्त हो गया था। पुराणांतर में इसकी कथा प्रसिद्ध है। बलि राजा को श्री प्रहलाद का तथा श्री वामन भगवान का संग प्राप्त हुआ था। उसके बाद उसमें भक्ति का उद्बोध हुआ। बाणासुर को बलि, महादेव तथा श्री भगवान का संग प्राप्त हुआ। भुजाओं के काटे जाने के बाद श्री विष्णु की महिमा को जानकर बाणासुर को महाभागवत श्री महादेव की प्राप्ति की भांति भगवत प्राप्ति हुई। मैं नामक दानव को पांडवों की सभा निर्माण के समय पांडवों का संग और भगवत संग हुआ और अंत में उसे भगवत प्राप्ति हुई। विभीषण राक्षस थे, उन्हें श्री हनुमान जी का संग प्राप्त हुआ। फिर उनका श्री राम से मिलन प्रसिद्ध है। सुग्रीव, हनुमान, ऋक्षराज जो जामवन और गजराज, ये सब पशु जातियां हैं। इन सब को भगवत संग प्राप्त हुआ। गज को पूर्व जन्म में सत्संग प्राप्त हुआ, ऐसा अनुमान किया जाता है। फिर दूसरे जन्म के अंत में उसका भगवत संग प्रसिद्ध है। गीध जटायु पक्षी, उसे श्री गरुड़, श्री दशरथ आदि का सत्संग प्राप्त हुआ। फिर श्री सीता जी के दर्शन और भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए। गंधर्व आदि की भगवत स्तुति में भगवत संग प्रसिद्ध है। वणिकपथ अर्थात तुलाधार बनिया, महाभारत में जाजली मुनि और गंधर्व के प्रस्ताव प्रसंग में इसकी महिमा का वर्णन किया है। वहां ही इसकी सत्संग प्राप्ति का पता लगता है। आदि वराह में इसकी कथा इस प्रकार वर्णित है कि किसी प्राचीन कलयुग में वसु नामक एक वैष्णव राजा के द्वारा मृग जानकर एक ब्राह्मण मारा गया और वो मरकर ब्रह्म राक्षस बन गया। बाद में जब राजा का शरीर छूटा और वो प्रापंचिक विष्णु लोक को जा रहा था, तो उस ब्रह्म राक्षस ने उसके शरीर में प्रवेश किया और राजा उस लोक के भोग को भोगने के बाद पुनः आकर राजा हुआ। उसने ब्रह्मपार नामक स्तव पाठ किया, जिसके महात्म से उक्त ब्रह्म राक्षस उसके शरीर से निकला। वही धर्म व्याध के नाम से फिर विख्यात हुआ। वो हिंसा आदि से विमुख था। अंत में उसने नीलाद्रीनाथ के दर्शन किए, उनकी स्तुति के द्वारा उनका आलिंगन प्राप्त किया। उसे उनका सायुज्य प्राप्त हो गया और वो उनमें लीन हो गया। कुब्जा का भगवत संग और पूर्व जन्म में श्री नारद का संग होना माथुर हरिवंश में प्रसिद्ध है। गोपी शब्द से अभिप्रेत है कि वो समस्त गोपियां जो उस समय विवाह आदि प्रसंग से ब्रज में आई थी। अतः यहाँ साधारण गोपियां ही कही गई हैं। उन्हें भगवान की नित्य प्रेयसियों का संग प्राप्त हुआ और श्री कृष्ण दर्शन आदि रूप भगवत संग मिला। यज्ञ पत्नियों को कृष्ण गुणगान करने वाले लोगों का संग प्राप्त होने के कारण
श्री कृष्ण संग प्राप्त हुआ। इस प्रकार अनेक दैत्यों ने भगवत पद की प्राप्ति की है। ये सब गौण वशीकरण के दृष्टांत में वर्णन दिए गए हैं। गोपियों को भी गौण वशीकरण कह दिया। ये यज्ञ पत्नी अभी देखो बताते हैं कौन सी गोपियां गोपियों का नाम आ चुका है वशीकरण में। उपयुक्त दैत्य आदिकों की सत्संग के अतिरिक्त और कोई साधना नहीं थी, ये दिखाते हैं। श्री भगवान ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, उन्होंने श्रुति वेद नहीं पढ़े थे, ना ही महापुरुषों की सेवा की थी, ना व्रत किए थे, ना तपस्या, केवल सत्संग के कारण उन्होंने मुझे प्राप्त कर लिया। उन्होंने श्रुतियों का अध्ययन नहीं किया, वो भगवत चरणों की ओर उन्मुक्त। श्री भगवत संग से व्यक्ति श्री भगवान के उन्मुख होता है। यहाँ भगवत संग को ही विशेष साधन रूप में उल्लेख किया है। अतः प्रकरण या उद्देश्यगत भेद रहने से सिद्धांत में कोई दोष नहीं रहता। यहाँ यद्यपि किसी किसी बहिर्मुख व्यक्ति की भगवत सन्मुखता की उत्पत्ति में भगवत संग कारण रूप में कहा गया है, अर्थात भगवत संग के प्रभाव से उनकी भगवान के चरणों में उन्मुखता हुई। अब जिनमें साधु संग के अतिरिक्त और किसी भी साधन की संभावना नहीं की जा सकती, उन श्री गोपी आदि के संबंध में मुख्य वशीकरण दिखाते हैं। वो जो गोपी है, वो गोपी वो यज्ञ पत्नी के बारे में। हाँ, वो उनके बारे में बोल रहे हैं। शब्द तो गोपी देखिए, है। गोपी शब्द वो बता रहे हैं कि यहाँ गोपी शब्द से अभिप्रेत है वो समस्त गोपियां जो उस समय विवाह आदि प्रसंग से ब्रज में आई थी। विवाह आदि प्रसंग में मतलब जो बाहर से वहां आकर आई हैं विवाह के बाद, वो उनको गिना है। यज्ञ पत्नियां गोपियों में काउंट हुई हैं? नहीं ना, तो उसी का यज्ञ नहीं, वो अलग गिना है। हाँ, यज्ञ पत्नियां तो एकदम वापस चली गई, लेकिन गोपियां वापस नहीं गई। प्रणय गीत में गोपियां तो वापस नहीं गई। उन्होंने कहा चाहे घर वाले नाराज हो चाहे कुछ होए, तो वो तो वापस चली नहीं गई। श्री भगवान ने कहा है, वैसे हमारे महाराज जी तो कहते थे यज्ञ पत्नियां भी वापस नहीं गई। अच्छा। राधा हमारे जो रथ है ना, उसको श्री जी चला रही है। उस रथ को रथ यात्रा के टाइम महाराज जी बताते थे 5 प्रकार के रथ। तो वो कहते थे कि श्री जी ने कहा कि जो एक बार तुम्हारे पास आता है वो वापस नहीं जाता, तुम्हारी ये जो प्रतिज्ञा है ये फेल हो रही है, मैं जाके उनको लेके आती हूँ, ऐसे कहते। तो मतलब वो तो कहते थे यज्ञ पत्नियों की भी छाया ही वापस गई थी। हे उद्धव, ब्रज में गोपियों ने, गौओं, वृक्षों, मृगों तथा अन्य मूर्ख बुद्धि सर्पों ने एकमात्र मेरे संग जनित भाव से अर्थात प्रीति में भक्ति के द्वारा अनायास मुझे प्राप्त कर लिया। भाव द्वारा अर्थात प्रकरण अनुसार प्राप्त सत्संग मात्र से उत्पन्न प्रीति द्वारा उन्होंने मुझे प्राप्त किया। यहाँ भाव ही श्री कृष्ण के वशीकरण में मुख्य हेतु है। भागवत में कहा है, हे मुनिवर, सती रमणी सतपति को जैसे वशीभूत कर लेती है, उसी प्रकार साधु भक्त भक्ति द्वारा मुझे वशीभूत कर लेता है। और भी कहा है कि मैं एकमात्र अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा ही वशीभूत हो जाता हूँ। गौओं को भी गोपियों की भांति अन्य ग्राम से यहाँ आया हुआ समझना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की जैसे नित्य सिद्धा गोपिकाएं हैं, वैसी ही उनकी नित्य सिद्धा गौएं भी हैं, जिनमें कृष्ण प्रेम नित्य ही विद्यमान है। वृक्ष शब्द से यहाँ यमल अर्जुन आदि अभिप्रेत हैं कि वृंदावन के वृक्ष तो नित्य सिद्ध प्रेम युक्त ही हैं। मृग शब्द पशु शब्द से भी देशांतर से आए हुए पशु अभिप्रेत हैं। नागा अर्थात सर्प शब्द से कालिय नाग आदि अभिप्रेत हैं। यमल अर्जुन और कालिय नाग की भगवत प्राप्ति से समझना चाहिए कि जिन्होंने जब श्री कृष्ण को प्राप्त किया उस क्षण से उनको श्री भगवान की नित्य प्राप्ति ही अवश्यम भावी हो गई, अर्थात देहांतर में जाकर भी उनको नित्य लीला में प्रवेश और सेवा सौभाग्य की प्राप्ति निरंतर। बाहर से आए वो हमारे जैसे लोगों के लिए है, हम यहाँ के तो नहीं है ना, हम जन्म से तो ब्रजवासी नहीं है। यहाँ सिद्धा शब्द से प्रेम प्राप्त भक्त ही अभिप्रेत है। उनको प्रेम प्राप्ति श्री भगवत संग तथा साधु संग
इन दोनों प्रकार के संग से होती है। किसी को भगवत संग से, किसी को साधु संग से प्रेम प्राप्ति रूप सिद्धि लाभ होती है। उन सब को श्री भगवान में जो भाव प्राप्त होता है वो योग आदि किसी भी अन्य साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। श्री भागवत में साधु संग से आनुषंगिक रूप में अन्य फल की प्राप्ति होने पर भी उसका मुख्य फल है भगवत प्रेम प्राप्ति। भाव प्राप्ति में ही समस्त फलों की पराकाष्ठा है। एकमात्र साधु संग से उस भाव की प्राप्ति होती है। इसको अगले अनुच्छेद में स्पष्ट करते हैं कि श्रीमद् भागवत में कहा है, हे उद्धव, साधु संग सिद्धा गोपियों ने जिस भाव को मेरे प्रति प्राप्त किया है वो भाव योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, शास्त्र व्याख्या, शास्त्र अध्ययन, संन्यास आदि अनेक साधनों द्वारा बहुत यत्न करने पर भी प्राप्त नहीं होता। यहाँ योग आदि शब्द से भगवत परक योग आदि द्वारा यत्नवान होने पर भी इन शब्दों से उक्त योग आदि के द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए ही यत्न करने को स्पष्ट करता है। यहाँ श्री भगवान ने कहा है कि हे उद्धव, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे ब्रज से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम महाभाव के कारण मेरे अनुराग रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वो व्याकुल हो रही थी। मेरे अतिरिक्त उन्हें कोई भी दूसरी वस्तु सुखकारक नहीं जान पड़ती थी। ये गोपियों में कृष्ण भाव ही पराकाष्ठा है। ये सत्संग बिना जाने भी सेवन करने पर अपना फल प्रदान करता है। श्री भागवत में भगवान ने श्री देवहूति से कहा है कि असत संग अर्थात अभक्तों का संग संसार बंधन का कारण है। वो संग यदि भक्तों से अज्ञानवश भी ना जानते हुए भी हो जाए तो वो संसार की समस्त आसक्ति को नाश कर देता है। अधिया अर्थात अज्ञान से भी सत्संग होने पर संसारिक आसक्ति नाश हो जाती है। यहाँ प्रश्न उठता है कि नारद आदि भक्ति सिद्ध महापुरुषों ने साधारण मुनियों की भांति बुद्धि रखने से अपराध होता है और भगवत उन्मुखता उत्पन्न नहीं होती, तब ये महापुरुष हैं। ये न जानने पर साधु संग करने से कैसे संसारिक आसक्ति मिट सकती है? तो इसके उत्तर में बताते हैं कि थोड़े से ज्ञान को पाकर जो उद्यत प्रकृति हैं अथवा रुक्ष स्वभाव युक्त बहिर्मुख ज्ञान के कारण जो श्री नारद आदि महापुरुषों को साधारण पुरुष जानते हैं, उन लोगों के लिए ही ये बात कही गई है। किंतु जो लोग स्निग्ध हृदय हैं और अपने को मूर्ख जानते हैं, उनको ऐसे अज्ञानवश साधु संग प्राप्त हो जाए तो उनकी संसारिक आसक्ति मिट जाती है। इस प्रकार जो अपने को ज्ञानी मानता है उसको मेरे को सब कुछ मालूम है, ये क्यों करना, उसको क्यों फलियों होने वाला। मूर्ख को ज़्यादा रविंद्र जी कहते हैं ना, वो इस संसार के काम का नहीं है, मूर्ख हो जाता है, वही उसको वो भगवत प्राप्ति में बड़ा काम का आदमी है। अब व्यतिरेक भाव से महाभागवतों की सेवा न करने से जो महान दोष होता है उसे भागवत में दिखाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में आए मुनियों से कहा, हे मुनिवृंद, जो मनुष्य वात, पित्त और कफ इन तीन धातुओं से बने हुए शव तुल्य शरीर में आत्मबुद्धि करता है, स्त्री पुत्र आदि को अपना और मिट्टी आदि के विकारों को ही पूज्य मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ मानता है, जिसकी बुद्धि तत्ववेत्ताओं महाभागवतों में नहीं है, वो मनुष्य होकर भी पशुओं में नीच गधा ही है। जड़ होने से स्वयं मृतक तुल्य जो शरीर है, शरीर को यद्यपि चैतन्य का संयोग होता है तो त्रिधातु वात पित्त कफ से दूषित रहता है। ऐसे शरीर में जिसकी आत्मबुद्धि है, मृण्मय देव प्रतिमा आदि में जो पूज्य बुद्धि रखता है, किंतु तत्ववेत्ताओं कृष्ण तत्व को जानने वाले कृष्ण भक्तों में जिसकी आत्मबुद्धि नहीं है, उन्हें परम प्रीति का आस्पद नहीं मानता, वो तो निकृष्ट गधा ही कहा गया है। सिंधु सोवीर देश में प्रसिद्ध वन्य गर्दभ जाति ये अभिप्रेत है। इसमें मलेच्छ जाति भी कही गई है। तो शरीर में आत्मबुद्धि आदि रखने वाला पुरुष ही गोखर है और कोई नहीं।
ऐसा पुरुष विवेकी होने का अभिमानी होकर भी अविवेकी है, अतः पशु की अपेक्षा भी नीच है। वृक्ष में जल सेचन करने से जैसे उसकी शाखाएं उपशाखाएं पुष्ट हो जाती हैं, वैसे श्री कृष्ण पूजा करने पर समस्त देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। इन श्री नारद वचनों का उल्लेख करना यहाँ आवश्यक नहीं है। तात्पर्य यह है कि यहाँ भगवत मूर्ति सेवन का निषेध नहीं किया गया। अब महाभागवतों की सेवा से जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, उनके लक्षणों का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री ध्रुव जी ने अपने प्राण प्रीतम श्री हरि से कहा है, हे कमलनाभ, जो लोग आपके चरणारविंद के सौरभ को पाने के लिए लालायित हैं, उन महाभागवत जनों का प्रसंग अर्थात उनकी सेवा का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, वो अपने अति प्रिय शरीर को तथा शरीर के संबंध से प्रिय लगने वाले पुत्र, सुहृद, ग्रहण संपत्ति तथा स्त्री आदि को कभी स्मरण तक नहीं करते। यहाँ मर्त्य शरीर परम प्रिय होते हुए भी महाभागवत संग प्राप्त व्यक्ति इसका स्मरण नहीं करते, और इस शरीर के अनुगत संबंध रखने वाले पुत्र आदि जो समस्त पदार्थ वर्तमान हैं, उनको भी कभी याद नहीं करते। वैष्णव मात्र की यथा योग्य आराधना करनी चाहिए। इस विषय में इतिहास समुच्चय नामक ग्रंथ में इस प्रकार कहा गया है, इसलिए श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैष्णव जनों को परितुष्ट करना चाहिए। श्री विष्णु इसी के द्वारा ही अनुग्रह के लिए तैयार होते हैं, इस विषय में कोई भी संदेह नहीं है। पद्म पुराण के उत्तर खंड में व्यतिरेक भाव से भी यही बात की गई है। जो व्यक्ति श्री हरि की तो आराधना करता है, किंतु उनके भक्तों वैष्णवों की आराधना नहीं करता, वो भक्त नहीं कहलाता, किंतु केवल मात्र पाखंडी ही कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण गण तथा अच्युत गोत्र अर्थात वैष्णव गण को छोड़कर सर्वत्र सातों द्वीपों पर एकमात्र शासन करने वाले महाराज पृथु का आदेश पालित होता था। उक्त विषय में श्री पृथु महाराज के इस चरित्र अनुसार यहाँ वैष्णव शब्द से किसी भी जाति में उत्पन्न भगवत भक्त को उत्तम कहा गया है। जैसा कि श्री नारद जी ने कहा है कि जिस व्यक्ति के वर्ग आदि परिचायक जो लक्षण कहे हैं, वो लक्षण यदि अन्यत्र अन्य वर्ण में भी देखे जाते हैं, तो उस जाति वर्ण को उन्हीं लक्षणों द्वारा परिचित करना चाहिए। अर्थात अति हीन जाति या वर्ण के व्यक्ति में यदि उत्तम जाति या वर्ण के लक्षण दिखते हैं, तो उस व्यक्ति को उत्तम जाति और वर्ण का मानना चाहिए। इसके विपरीत यदि किसी उत्तम जाति या वर्ण के व्यक्ति में हीन जाति या वर्ण के लक्षण दिखते हैं, तो उस व्यक्ति को हीन जाति या वर्ण का जानना चाहिए, लेकिन तो भी जाति तो जन्म से ही होती है। श्री नारद जी की सुक्ति, ब्राह्मण चाहे मदरा भी पीता हो, लेकिन है तो ब्राह्मण, उसको ये तो नहीं, कामशूद्र कर्म से जाति नहीं होती। कर्म से जाति हो तो दिन में 4 बार जाति बदल जाए। सच। जिस वक्त आप बरसाने जाओगे तो आप ब्राह्मण हो गए, रात को शराब खाने में जाओगे तो शूद्र हो गए। कर्म से जाति नहीं होती। श्री नारद जी की सुक्ति अनुसार स्पष्ट ही समझा जा सकता है कि भक्ति चाहे चंडाल में अभिव्यक्त होती हो अथवा ब्राह्मण में, भक्ति संबंध से वो सदा उत्तम है और पूजनीय है। भक्त कह सकते हो उसको जिस जाति में भी वो भक्ति का काम करता है, लेकिन उसकी जाति तो वही रहेगी। वैष्णव में मतंग ऋषि की कथा कई बार सुनाई ना। तो दीदी वो जो कहते हैं अच्युत हो जाते हैं, दीक्षा के बाद अच्युत गोत्र हो जाता है, वो क्या होता है? भाई अगर ब्राह्मण होके भी आप शूद्र जैसा काम करोगे तो अगले जन्म में शूद्र बन जाओगे, पर इस जन्म में आपको कहेंगे तो ब्राह्मण ही। वैष्णव में जाति पाति भेद नहीं रहता। पद्म पुराण में कहा है कि वैष्णव का सीधा तो मतलब यह है कि जो विष्णु को मानता है वो वैष्णव हो गया। पद्म पुराण वैष्णव कौन का एक बड़ी भारी सभा हुई थी पुरी में। सारी आर्गुमेंटों के बाद ये निकला कि जिसके तन मन धन प्राण विष्णु के लिए है वो वैष्णव है। कई जो है ना चैतन्य चरितामृत में भी जो एक बार कृष्ण नाम कहता है वो वैष्णव है, जिसको देखने से
कृष्ण नाम स्फुरित हो, जो वैष्णव है, जो भगवत सेवा करता है वो वैष्णव है। ये सब अच्युत जी ने ही बताया था हमको। गए थे वो वहाँ, कहते आखिर में एक लाइन हुई कि जिसका तन मन धन प्राण विष्णु के लिए वही विष्णु वैष्णव है और वही ब्रिजवासी है। पद्म पुराण में कहा गया है, इस विषय में अधिक बोलने का क्या प्रयोजन, जो है तो ब्राह्मण किंतु अवैष्णव है, उनका मुंह कभी नहीं देखना चाहिए, उनसे कुछ पूछना भी नहीं और कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। माघ महात्म्य में कहा गया है, चांडाल का दर्शन करना जैसे निषेध है, उसी प्रकार अवैष्णव ब्राह्मण का दर्शन भी निषेध है। हाँ, वो तो कथा में कहते हैं ना, चाहे पहाड़ से गिराई हो, चाहे नरक में गिराई हो, चाहे हाथी थले पिसवाओ, लेकिन अवैष्णव का मुख मत दिखाओ। शूद्र जाति में उत्पन्न व्यक्ति यदि भगवत भक्त है तो उसे शूद्र नहीं मानना चाहिए, वो भक्त ही माना जाता है। किंतु किसी भी वर्ण में संपन्न होने वाला व्यक्ति यदि भक्त नहीं है तो शूद्र ही समझना चाहिए। माना जाएगा, लेकिन तो भी उसकी जाति तो बदलती जाएगी ना, मानना और बात है। वो भी इसलिए हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर शूद्र वेद पढ़ भी ले ना, तो उसके जन्म से ही उसके तंतु ऐसे होते हैं, स्त्री के भी, कि वो संस्कृत बोल ही नहीं सकता ठीक, इसलिए तो भी उसको यज्ञ और हवन का अधिकार नहीं है। आप भक्त मान सकते हो उसको, लेकिन स्त्री को, शूद्र को, चंडाल को यज्ञ हवन कराने का अधिकार नहीं मिलता। इसीलिए श्री भगवान ने कहा, चारों वेदों को जानने वाला व्यक्ति यदि अभक्त है तो वो मुझे प्रिय नहीं है, और यदि चांडाल मेरा भक्त है तो मुझे प्रिय है। उसे दान करना, उससे दान लेना चाहिए, वो मेरी भांति पूजनीय है। श्लोक